वह रात के अंधेरे में समुंदर के अंदर से राजश्री वस्त्रों को पहने हुए शान से निकलता था। उसका रूप किसी राजकुमार से कम ना होता था। रूप बदलना उसके आदतों में शुमार था। उसके निशाने पर शहर के वह होटल थे जहां सरेआम वेश्यावृत्ति होती थी। पुलिस को सब मालूम था, फिर भी कार्रवाई नहीं होती थी। वेश्यावृत्ति में वह लड़कियां शामिल थीं जो बड़े बड़े घरों की थीं। शराब पीना, मदहोश होकर होटल के कमरे में जाकर ग्राहकों को संतुष्ट करना, उनसे पैसे बनाना, यही उनकी जिंदगी का मकसद होता था। इसी पैसे को कमा कमा कर वह अरबपति बन गई थीं। यहाँ तक कि उन्होंने शहर में कई देह व्यापार के रोजगार बना दिए थे। वह राजनेताओं के संपर्क में हरदम बनी रहती थीं। राजनेताओं के संपर्क में आने के कारण ये लड़कियां सफ़ेद पोश में आ गई थीं। समाज में उन्हें इज्जत मिल रही थी। राजनेता जैसा चाहते थे वह वैसे ही कार्य करती थीं। अपनी टीम में वह नई नई और लड़कियों को जोड़ती रहती थीं। इस कारण उनका कुनबा बढ़ता ही जा रहा था। पूरे भारत में उन्होंने विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया था। राजनेताओं की सरपरस्ती उनके लिए ढाल बनी हुई थी। देह व्यापार नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा था। सर्वविदित है, जो चीज राजनीति के संरक्षण में फलती फूलती है उसे किसी से डर नहीं होता है। किंतु हर चीज की भी एक सीमा होती है। ये सीमा जब पार हो जाती है तब देवदूत जन्म लेते हैं। समंदर के अंदर से एक देवदूत का जन्म हो चुका था। इस व्यभिचार को नष्ट करने के लिए वह समुद्रदूत पृथ्वी पर आ चुका था। वह रात के अंधेरे में ऐसी देह व्यापार करने वाली लड़कियों को पकड़ पकड़ कर नष्ट कर रहा था, जिससे राजनीति के गलियारों में खलबली मचने लगी थी। आखिर कौन था वह जो उनके ही प्लेटफार्म को तबाह कर रहा था? रोज अखबार में ये खबर हेडलाइन बन रही थी। समुद्री मानव ने लाखों की संख्या में देह व्यापार करने वाली लड़कियों को खत्म कर दिया था। राजनेता जिनके बल पर अपनी राजनीति करते थे, उनका साम्राज्य सिमट गया था। समर्थ होते हुए भी वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस पृथ्वी पर हर चीज का अंत निश्चित है। देह व्यापार करने वाली लाखों लड़कियों के साथ साथ उन राजनेताओं का भी अंत हुआ जो बहुत ही दर्दनाक था। यह सभी राजनेता ऐसी पार्टी से संबंधित थे जिस पार्टी का जन्म ही झूठ, मक्कारी, जिस्म फरोशी, अपहरण, छिनैती के बल पर हुआ था। जब पापों का घड़ा भर जाता है, आंखों से आंसू जब सूखने लगते हैं, तब देवदूत विभिन्न रूप धरकर इस पृथ्वी पर लीला करते हैं। समुद्री मानव अब और पापों का विनाश करने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुका था।